Welcome student, myself Dr. Jason Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about sulfur compounds, organosulfur compounds. Organosulfur compounds में हम बात करेंगे आज थायोल की। RSH इसको हम फॉर्मूला देते हैं। RSH को हमने थायोल कह दिया, एल्केन थायोल। एल्केन थायोल को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स रहेंगे वो मैंने आज बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने यहाँ पर शो किए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एल्केन थायोल RSH। तो RSH को हम सबसे पहले प्रिपेयर करना चाह रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर 1 2 3 रिएक्शन किया हमने। यहाँ पर रिएक्शन दिया, देखो RX से रिएक्शन करा दे तो RX से रिएक्शन कराए तो बहुत ईजी। देखो नेक्स्ट देखें जरा, एल्काइल पोटेशियम एल्काइल सल्फेट। पोटेशियम एल्काइल सल्फेट है ये, इसमें भी इतना ही है कि हमें ये ज्वाइंट कर देना है, पोटेशियम सल्फेट अलग कर देना है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, RSH बन रहा है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, RSH बन रहा है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, RSH बन रहा है। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपाउंड, थ्री इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन थायोल। तो ये बहुत इजी तरीका रहा। मैंने कहा कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा दिया और इस तरह से हमने ये तीनों मेथड्स को हमने एक मेथड ही मान लिया है। नेक्स्ट मेथड देखें जरा, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के हम ये फिर वापस से एक ही मेथड मानकर चल रहे हैं। एल्कोहल को किससे ट्रीट किया जाए, P2S5 से ट्रीट किया जाए, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड से ट्रीट किया जाए, ऐसे H2S से ट्रीट किया जाए। तो ये बिल्कुल इजी बात है कि हमने RSH बना दिया, यहाँ पर भी RSH बनेगा ही बनेगा। तो ये हमें मेथड्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं। सिमिलरली अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन में एडिशन होकर देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, RCH सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये वही बात होगी, एक तरफ तो H अटैच हो गया और एक तरफ SH अटैच हो गया। तो ये वापस वही बात हुआ हमारे लिए कि RSH बन गया है। सिमिलरली हम गिरनार रीजेंट को भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। देखो गिरनार रीजेंट की सल्फर से एक्शन करा दें तो यहाँ पर RSMgX बन गया। और वापस से इसको आपको पता ही है कि इसको हम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इधर OH इधर, तो यहाँ पर MgX OH आउट हो गया और यहाँ पर जो बना है वो बना RSH बना है। तो RSH इस तरह से हम एल्केन थायोल बना सकते हैं। एक मेथड और भी है, ये देखो थायोएल्डिहाइड है एक तरह से। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है RCHO, O की जगह S लगा दिया जाए तो थायोएल्डिहाइड है। इसको हम यहाँ पर यीस्ट की प्रेजेंस में इसको रिडक्शन कराते हैं तो ये दो H यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, एक H इधर एक H इधर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, RCH और यहाँ पर इस तरह S के साथ H अटैच हो जाएगा और ये CH2 बदल जाएगा। ये एल्केन थायोल बन गया इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर भी हम थायोयूरिया लेकर भी हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, RSH बना सकते हैं। तो थायोयूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड थायोयूरिया। ऐसे ही यहाँ पर देखो डाई एल्काइल और ये यहाँ पर मतलब सल्फर के दोनों कंपाउंड से पेरोक्साइड के सेंस में ही है। तो यहाँ पर एक H इधर और एक H इधर, इस तरह से HH अटैच करके RSH। तो ये रिडक्शन कराकर जिंक HCl की प्रेजेंस में और इस तरह से हम RSH यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एक साथ बन जाएंगे RSH के। तो RSH के प्रिपरेशन मेथड बड़े इजी हैं। इसी पैटर्न में आप याद करेंगे, आप इनको जितना हो सके कॉम्पैक्ट कर दें, नोट्स को बनाएं, सब कुछ शामिल हो जाए, कोई भी चीज़ छूटे नहीं। वो तरीका मैंने आपके सामने रख दिया। तो मेरे ख्याल से ये प्रिपरेशन मेथड सबको समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं चाहिए। हमें बस इस तरह से याद रखना है, पहले हमने पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के लेकर किया, फिर हमने अल्कोहल लेकर किया, फिर हमने एल्कीन लेकर किया, फिर हमने गिरनार रीजेंट लेकर किया, फिर हमने ये थायो ईथर और फिर हमने थायोयूरिया लेकर किया और इस तरह से हमने ये RSH
SR भी लेकर और ये प्रिपरेशन मेथड समझ लिए। तो इनको 1 बाय 1 इसको कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं। 7 मेथड्स हैं जिनसे हम थायोएल्केन प्रिपेयर करेंगे। तो इनको जितना हो सके बार बार रिवाइज करें। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी। अगेन स्टूडेंट वही मेथड है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये भी बात क्लियर कर दें, फर्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी वो है जो इसके एसिडिक नेचर को शो करती है, एसिडिक नेचर ऑफ थायोएल्कोहल। तो एसिडिक नेचर का मतलब वही है कि जब H पार्टिसिपेट करता हो, H पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, SH बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके लिए बिल्कुल फिक्स रिएजेंट्स हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट करेगा। कौन? H पार्टिसिपेट करेगा। लाइक हमने कह दिया सोडियम से रिएक्शन करा दें, तो H को रिप्लेस कर दें सोडियम से, तो क्या बन रहा है? RSNA, और ये H रिमूव हो गया, H हाइड्रोजन गैस हाफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो गया। तो सेम यहाँ पर क्या करना है? RSNA, यहाँ पर क्या करना है? RS होल ट्वाइस PB, यहाँ पर क्या करना है? RS होल ट्वाइस HG, क्योंकि होल ट्वाइस HG दो वैलेंसी, दो वैलेंसी, एक वैलेंसी, एक वैलेंसी, तो एक कर दिए, दो कर दिए। बाकी हमने बाई प्रोडक्ट से ऐसा कैसे लिख देंगे? तो दिस इज सिंपल क्राइटेरिया टू लर्न दिस थिंग। तो ये देखो यहाँ पर हम बात करें H इन्वॉल्व हो रहा है तो OH आ जाएगा, H2 आउट हो गया। H इन्वॉल्व कर रहा है Cl करेगा, HCl आउट हो गया। क्या बना होगा जरा देखें? CH3CO और S R बन गया। ऐसे ही CH3CO और S और R बन गया, ये कंपाउंड्स बन गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 रिएजेंट ऐसे हैं जो इस थायोएल्केन के एसिडिक करैक्टर को शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है, गिव एनी 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन विच शो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ थायोएल्केन। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो मैंने इनको बिल्कुल ब्रीफिंग कर दिया है, आपको इनको बखेरे नहीं, बुक में कई पेज भरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में इसी तरह से सिंपल तरीके। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ थायोएल्केन इज ऑक्सीडेशन। देखो जरा ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम ले रहे हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर H2O2 ले रहे हैं। तो H2O2 जैसे लेते हैं तो ये बनता है RSSR इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और बाकी क्या निकल जाएगा? H2O आउट हो जाएगा, H2O आउट हो गया। तो ये हुआ हमारे पास। नेक्स्ट में देखना I2 की प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर भी वही की वही बात है, RSSR प्रिपेयर होगा। दीजिए आप वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर रखें पॉइंट को, RSSR रख दिया। नेक्स्ट देखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और डिस्कस करने जा रहा हूँ कि थायोएल्केन ऑक्सीडाइज हो तो ये एक स्लो प्रोसेस बताया है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताया है। पहले ये ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर करे तो OH बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, इंटरमीडिएट कह लें RSOH, फिर इसका ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन और अटैच हो सकती है सल्फर के साथ, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन, और सल्फर का जो वैलेंसी यहाँ पर 2 था यहाँ पर 4 हो गया। फिर हो सकता है 6 हो जाए, तो 6 हो जाएगा तो एक बार के लिए अभी तो 4 हो रहा है, 6 होने के लिए क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन और ले लिया गया है तो वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखो 4 तो ये था ही, और एक ऑक्सीजन और ले ले तो एक प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, फिर वापस ये बन गया। देखो यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन, यानी इसका वैलेंसी कितनी है? 6 बन गई। तो ये 1 2 3 ये 3 स्टेप्स होंगे ऑक्सीडेशन होने के। थायोएल्केन ऐसे ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो हमें इन स्टेप को समझना है कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या रिएजेंट लेना है। यह तो थायोएल्केन तो ले रखा है, इन रिएजेंट को एकदम 1 बाय 1 इसी प्रोसेस में सेट कर लें, 2-3 बार रिवाइज कर लें, 100% आपको ये टॉपिक तैयार मिलेगा। और एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी आप मेरे PDF जो मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ, उन सब PDF को आप डाउनलोड कर लें, उनको अच्छे नोट्स बनाकर लिख लें। नेक्स्ट देखना जरा, रिएक्शन विद रेन एंड निकल। रेन एंड निकल भी एक तरह से एक ऐसा मेटल है जो इस सल्फर को अट्रैक्ट कर लेता है, सल्फर को बाहर निकाल कर ले आएगा यहाँ से,
और सल्फर को बाहर निकाल कर लिया आया तो यहाँ पर बचा केवल RH और NiS बन गया। क्या बन गया? एल्केन। तो देखो कितना इजी मेथड है, जो हमने एल्केन में कभी पढ़ते नहीं है। ये थायोएल्केन से एल्केन, थायोल से एल्केन बनाइए, ऐसा हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तरीका है। तो हर कंपटीशन के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। जब आप आगे BSc सेकंड ईयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट एल्केन थायोल। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और जो भी डाउट रहें आप मेरे से कंसल्ट कर लें, मेरे PDF से नोट्स बना लें। थैंक यू वेरी मच।